हेलो दोस्तों, ज़ टीवी की वीडियोस में खुश आमदीद। आज हम जनूबी एशिया के एक छोटे से मुल्क का विजिट करेंगे जहां दुनिया की बुलंद तरीन चोटी मौजूद है। ये जनूबी एशिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है जिसमें हिमालय के पहाड़ों से लेकर सरसब्ज जंगलात और जरखेज खेतों तक मुख्तलिफ किस्म के नज़ारे हैं। ये अपने कल्चर और हिस्ट्री की वजह से बहुत फेमस कंट्री है जिसमें कदीम मंदिर, महलात और दीगर तारीखी मकामात हैं। यहाँ के बर्फानी पहाड़ों में एक अजीब इंसान नुमा मखलूक पाया जाता है। यहाँ इंडियन लोगों को बगैर वीजे के एंटर होने की इजाजत है। यकीनन आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत देश नेपाल की। इस दिलचस्प वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेपाल का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। ये जनूबी एशिया का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसका ज्यादातर हिस्सा कोह हिमालय के दामन में वाक़िया है। इसकी कुल आबादी 26.4 मिलियन है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 48वां बड़ा मुल्क है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 93वां बड़ा मुल्क है। इसके बॉर्डर्स शुमाल में चाइना, जनूब मशरिक और मगरिब में भारत है और बांग्लादेश यहाँ से महज 27 किलोमीटर की दूरी पर है। भूटान और नेपाल के बीच में भारत की रियासत सिक्किम आती है। दोस्तों, नेपाल के लोग इंतहाई खुश अखलाक, खुश मिजाज और मेहमान नवाज होते हैं। दोस्तों, नेपाल इन ममालिक में से एक है जो अपना यौम आज़ादी नहीं मनाते क्योंकि नेपाल पर आज तक किसी दूसरे मुल्क ने पूरी तरह कब्जा नहीं किया। यहाँ के लोगों का कहना है कि गद्दार होने से बेहतर है कि मुल्क की खातिर जान कुर्बान कर दें। जब बरतानिया ने सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा किया तो इसमें नेपाल का कुछ हिस्सा भी शामिल था। ताहम बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नेपाल को इसका इलाका वापस कर दिया। नेपाल को साउथ एशिया का कदीम तरीन मुल्क होने का एजाज भी हासिल है। मुल्क का 16% हिस्सा काबिल काश्त, 25% हिस्सा जंगलात और बाकी पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल है। नेपाल का नया साल 13 अप्रैल से शुरू होता है। साल 2024 इनका 281वां साल चल रहा है। नेपाल में हफ्ते का दिन हॉलीडे का दिन होता है। इस मुल्क की कुदरती वसाइल में आयरन, लकड़ी, हीरे और हाइड्रो पावर शामिल है, जबकि इसकी इकोनॉमी का ज्यादातर इन्हिसार सियाहत पर मुनहसर है। यहाँ ड्राइविंग रोड के लेफ्ट साइड से की जाती है। यहाँ का डायलिंग कोड +977 और इंटरनेट डोमेन .np है। यहाँ की करेंसी को NPR यानी नेपाली रुपया कहा जाता है और एक नेपाली रुपया 2.09 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। नेपाल जरखेज मैदानी जमीन, जंगलाती पहाड़ और दुनिया की 8 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों पर मुश्तमिल सरजमीन है। इन चोटियों में दुनिया की सबसे ज्यादा बुलंद पहाड़ी चोटी भी शामिल है जिसे दुनिया माउंट एवरेस्ट के नाम से जानती है, जिसकी बुलंदी 8,848 मीटर यानी 29,000 फुट से ऊपर है। नेपाल अपनी हैरतअंगेज कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है जिसमें बुलंद पहाड़, गहरी वादियों और सरसब्ज जंगलात शामिल हैं। मुल्क में बहुत से कौमी पार्क और वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं जो मुख्तलिफ किस्म के पौधों और जानवरों के लिए मशहूर है। काठमांडू नेपाल का दारुल-हुकूमत है। ये दरियाए वशमतमती के किनारे वाक़िया एक कदीम शहर है और ये हिंदू और बुद्ध मत के सकाफतों का अहम मरकज है। काठमांडू यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से में शामिल 7 वादियों में से एक है। काठमांडू टूरिस्ट के लिए एक मकबूल मुकाम है और इसकी वजह यहाँ की बहुत से तारीखी और सकाफती कशिश है। शहर में कई मंदिर और मठ है। काठमांडू में शाही महल, दरबार स्क्वायर और नेशनल म्यूजियम जैसे दीगर तारीखी मकामात भी हैं। नागरकोट काठमांडू के करीब एक पहाड़ी कस्बा है जो हिमालय के पहाड़ों के शानदार नज़ारों के लिए जाना जाता है। नेपाल में 2007 तक शहंशाही तर्ज हुकूमत थी, जबकि इसके बाद यहाँ पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया था। नेपाल में कई नस्ल के लोग रहते हैं जबकि नेपाली जुबान यहाँ की सरकारी जुबान है। नेपाल में 3% आबादी नेवारी लैंग्वेज बतौर मादरी जुबान बोलते हैं, जबकि यहाँ के बहुत से लोग उर्दू और हिंदी जुबान रवानी से बोल लेते हैं। नेपाल है एक हिंदू अक्सरियती मुल्क है जिसकी आबादी 81% हिंदू है। ताहम मुल्क में बुद्ध मत, इस्लाम और ईसाईयत समेत दीगर मज़ाहिब के पैरोकार भी हैं। दोस्तों, नेपाल में इस्लाम तकरीबन 600 साल पहले दाखिल हो चुका था। नेपाल में इस्लाम 3 रास्तों से दाखिल हुआ, जनूब शुमाली हिंदुस्तान से, गरबी कश्मीर के रास्ते से और शुमाली तिब्बत की जानिब से। शायद इसी वजह से इस मुल्क में 3 मुख्तलिफ सकाफत के मुसलमान मिलते हैं। सब नेपाली मुसलमान होकर भी अलग अलग जुबान, खाने पहनने का तरीका सब अलग है। सबका मशगला अलग अलग पाया जाता है। बाज़ औकात ये फर्क तलखी का सबब बन जाता है। नेपाल में मुसलमान ज़राअत या छोटी छोटी दुकानों से अपनी रोजी रोटी हासिल करते हैं। इनके इक्तसादी हालात कमजोर हैं। इसका एक सबब मुसलमानों के आला तालीम पर अंदरूनी पाबंदी और गवर्नमेंट के ऑफिस में कोटा न होना है।
अगर मुआशी तौर पर देखा जाए तो नेपाल का शुमार गरीब मुल्कों में होता है। इसका सबब भारत की सियासी मुदाखिलत है। इसकी यह मुदाखिलत दो वजूहात की बिना पर है। अवल ये कि नेपाल में हिंदुओं की तादाद बकसरत है और दूसरा सबब इसको चीन से खतरा है। इसके अलावा भारत शुरू से ही नेपाल में सियासी, इक्तसादी और सरहदी मुदाखिलत करता आ रहा है, जिससे नेपाल में इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी मुतासिर होती आ रही है। नेपाल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका कौमी परचम गैर मुस्ततील है। नेपाल का परचम दो मुसलसों से बना हुआ है, एक सुर्ख और एक नीले रंग का है। नेपाल दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका कौमी जानवर एक परिंदा टॉन्फे है। नेपाल का कौमी फूल रोडेंड्रोन है जिसे मकामी तौर पर लाल फूल कहा जाता है। नेपाल का कौमी खेल कबड्डी है। चितवान नेशनल पार्क नेपाल का सबसे कदीम और मशहूर नेशनल पार्क। ये एक आलमी सकाफती विरसा है जो हाथियों, गेंडों, शेरों और दीगर जंगली जानवरों का घर है। नेपाल में दुनिया का सबसे कदीम बुद्ध मंदिर माईबोन फोर्ट है जो तकरीबन 1300 साल पुराना है। इसके साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर है जो 5वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। नेपाल में बुद्ध का जन्म मुकाम को लुम्बिनी कहते हैं। ये एक मुकद्दस मुकाम है जिसमें मुतादिद मंदिर और स्तूपा पाए जाते हैं। नेपाली मसला अफवाज जनूबी एशिया में 5वीं बड़ी अफवाज है और अपनी गोरखा की तारीख के लिए काबिल जिक्र है। खास तौर पर आलमी जंगों के दौरान और अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज की कार्रवाइयों में अहम शराकतदार रहे हैं। नेपाली खाने मजेदार और मसालेदार होते हैं। ये चावल, दाल और सब्जियों पर मबनी है। कुछ मकबूल नेपाली डिशेज में दाल बाट, मोमो और तकाली शामिल हैं। नेपाल ट्रेकर्स और पहाड़ियों के माहिरीन के लिए एक जन्नत है। यहाँ ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग जैसी बहुत सी एक्टिविटीज की जाती हैं। यति, जिसे बर्फानी इंसान या हिमालयाई यति भी कहा जाता है, ये एक अफसानी मखलूक है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हिमालय के पहाड़ों में रहता है। इसे एक बड़े बालों वाले इंसान नुमा मखलूक के तौर पर बयान किया जाता है जिसके बड़े पाँव और लंबे बाजू होते हैं। ताहम इस दावे में कितनी सच्चाई है ये अभी तक साबित नहीं हो सकी। नेपाल में मौसम का तयन अर्तफा से होता है। अगर आप ट्रैकिंग या कोपेमाई का इरादा रखते हैं तो मौसम के मुताबिक लिबास और सामान पैक करना यकीनी बनाएं। नेपाल जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत होगी। आप ऑनलाइन या नेपाल के किसी सिफारत खाने या कौंसल खाने से वीजा हासिल कर सकते हैं। नेपाल की वीजा पॉलिसी के मुताबिक भारतीय शहरियों को 150 दिन तक सियाहती मकासद के लिए वीजा फ्री दाखिला की सहूलत हासिल है। इसका मतलब है कि वो बगैर वीजे के नेपाल में दाखिल हो सकते हैं और 150 दिन तक वहाँ रह सकते हैं। दोस्तों, नेपाल में सूरज की रोशनी बहुत शदीद हो सकती है, इसलिए सनस्क्रीन, टोपी और धूप के चश्मे पहनना यकीनी बनाएं। नेपाल एक रिवायती मुल्क है, इसलिए मकामी रस्म रवाज का एहतराम करे। तो दोस्तों, ये थी हमारी नेपाल पर मबनी डॉक्यूमेंट्री वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर कीजिएगा। आपके खुलूस और मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया।